हेलो एंड गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते। मेरा नाम संजीवनी शर्मा है एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 जो हाल ही में चल रहा है यूएई में। एशिया कप में शनिवार को ग्रुप बी की बहुत ही अहम मुकाबला है। अबू धाबी में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम भिड़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मुकाबले से एशिया कप में चले आ रहे एक तरफा मैच का सिलसिला टूटेगा। इसी मैच के नतीजे से ग्रुप बी के सुपर 4 रेस में दिलचस्पी हो सकती है। डिटेल में बात करेंगे इस मैच की, लेकिन उससे पहले कल के मैच के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान ने शुक्रवार के मुकाबले में ओमान को 93 रनों से हराकर एशिया कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। मोहम्मद हैरिस की अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 का स्कोर बनाने में कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने मौके का फायदा उठाया और शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। 161 रनों के लक्ष्य के का पीछा करते हुए ओमान के आमिर कलीम और हामिद मिर्जा की ऐसे बल्लेबाजी थी जिन्होंने पाकिस्तान की गेंदबाजी का कुछ हद तक सामना किया, लेकिन 13 और 27 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा दूसरे कोई भी प्लेयर्स टू रन्स पर, 2 नंबर डिजिट के रन्स पर नहीं पहुंच सके। ये हुई बात कल के पाकिस्तान वर्सेस ओमान की। अब बात करते हैं जो होने वाला है बड़ा मुकाबला बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का। चरित असलंका की कप्तानी में श्रीलंका एशिया कप में पूरी तैयारी के साथ उतरी है। उनकी टीम तीनों विभागों, लेट इट बी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में संतुलित दिखी गई है। कल के स्कोर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 160 फॉर 7 बनाए थे 20 ओवर्स में, और ओमान ने 67 फॉर 10 विकेट 16.4 ओवर्स में। और इसी बीच पाकिस्तान ने 93 रनों से जीत दर्ज की। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के ग्राफिक्स के स्टैट्स की अगर हम बात करें तो एक बार स्क्रीन पर नज़र घुमाइए और ये सारे ग्राफ्स को देखिए। अंदाज़ा आएगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश देश जब भी एक दूसरे से भिड़े हैं, क्या उनका स्कोर रहा है। T20 में अगर आप देखेंगे तो टोटल 20 मैचेस हुई है और श्रीलंका ने 12 मैचेस जीती है और बांग्लादेश ने 8 मैचेस जीते हैं। पिछले 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने 3 जीती है और बांग्लादेश ने 2 जीती है। गोइंग फॉरवर्ड बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका T20 में बांग्लादेश 215 फॉर 5 रहे एंड श्रीलंका 214 फॉर 6 रहे। हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। अब बात करते हैं श्रीलंका की। इतिहास में श्रीलंका ने कई बार बांग्लादेश पर दबदबाया बनाया है, लेकिन हालिया वर्षों में बांग्लादेश ने इस गैप को काफी कम कर दिया है। बांग्लादेश की बॉलिंग और टॉप ऑर्डर दोनों में अब स्टेबिलिटी है। श्रीलंका के लिए दबाव में अच्छा करने की उनकी क्षमता बेहद अहमद हो गई है। साथ ही एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह पक्की करने के लिए सुनहरा मौका है। चलिए दोनों टीमों के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ आज हैं तौस रिजवी जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, एंड मिस्टर कामरान मुजफ्फर हु इज आल्सो अ क्रिकेट एक्सपर्ट। हेलो एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 सर। No issues, कैसा no रहा issues. सर कल पाकिस्तान वर्सेस ओमान का मुकाबला देखकर? कैसा लगा? शारजा का पिच हमने देख लिए, दुबई का पिच हमने देख लिया। क्या आप क्विकली पाकिस्तान वर्सेस ओमान के बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? Is this question for किसने me? पूछे? जनरल क्वेश्चन, एनीवन कैन आंसर, नो प्रॉब्लम। तोस जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। कल के पिच के बारे में जल्दी से हमारी जनता को बताइए, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा खेला पाकिस्तान ने, ओमान ने भी बहुत ही अच्छा खेला। क्या आपकी राय है कल के मैच के बारे में? नहीं, देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे तो मैच हुआ कि भाई पाकिस्तान जीतने वाली थी और जीत हासिल कर ली। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुझे लगता है निराश होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विकेट्स गंवाए अपने ओमान जैसी टीम के सामने, आप देखिए कंपेयर करके एक बड़ी मैच के पहले जैसे टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी,
एकदम ही आउटराइट कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया था अपने ओपोनेंट्स यूएई को। यहाँ पर एकदम ही थोड़ा दिखाई दिया पाकिस्तान स्ट्रगल करते हुए, उनके खासकर उनके बल्लेबाज, उनके कप्तान जो गोल्डन डक पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान इज स्टिल एन अनसेटल्ड साइड गेटिंग इनटू बिग एनकाउंटर अगेंस्ट इंडिया। तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंडिया रहेगी, डिफेंडिंग चैंपियंस है, लगातार जिस तरह से उनका लाइनअप है, मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ वरी होगा, वाइल पाकिस्तान विल बी अ लॉट वरीड about their batting lineup also. Conceding more than the three-figure mark is still a question for Pakistani bowlers. कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा, और कल की मैच शायद कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि देखिए दोनों तरीके, दोनों टीम जो आर्क राइवल्स रहे ओवर टाइम, दोनों की विन्स एकदम ही अलग तरीके से आई है। चाहे इंडिया की कहेंगे तो एक इजी विन थी, स्मूथ थी, द बेस्ट एवर इन द टूर्नामेंट फॉर नाउ अभी जहां तक गया है, वाइल पाकिस्तान वाज लुक स्क्रैची इन बिटवीन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, मुझे लगता है कामरान भाई एक्सप्लेन करेंगे उसको। जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान टीम यहाँ पे यूएई में थोड़े अरसे से यहाँ पे मौजूद है, और उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट खेल चुके हैं, और कंडीशंस का नॉट रियली दुबई, लेकिन वेदर के से एक्लेमेटाइज्ड है। और कल जो उन्होंने एक चीज की है जो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि यूजुअली यूएई में जहाँ पे भी क्रिकेट होती है, चाहे दुबई हो चाहे अबू धाबी हो, वहाँ पे जो भी टॉस जीतता है वो चेस करना प्रेफर करता है। लेकिन पाकिस्तान ने दो ऐसी चीजें की कि जैसा ऐसा लग रहा था कि ओमान के मैच को उन्होंने एज ए प्रैक्टिस मैच और अपने लिए एक टफर, अपने लिए खुद मुश्किल बना के उन्होंने खेला, कि पहले बैटिंग की, फिर उसके बाद सिर्फ एक पेसर के साथ गए, एक स्पेशलिस्ट पेसर के साथ, फहीम अशरफ के साथ नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया का जो मैच होता है उसमें ये जो स्ट्रेटेजी है ये किस हद तक चलती है। बहुत मुश्किल लगता है कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है जो कि स्पिन के ऊपर बहुत अच्छा खेलती है, और जाहिर सी बात है कि आप इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ एक स्पेशल बैटर के साथ जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज है, लेकिन ये कि एक अच्छी स्टार्ट आप कह सकते हैं कि ब्रेव स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बट स्टिल लॉट टू बी एडजस्टेड। इट्स अ रिवैम्प साइड जो ट्रांजिशन से गुजर रही है, माइंडसेट के भी। इंडिया एक सेटल्ड साइड है, तो इट विल बी अ गुड गेम। कामरान जी, कल जैसे आप हम सबको पता है कि कलीम जी ने रिटायरमेंट ली थी, एंड देन ही इज मेड हिज कमबैक एट द एज ऑफ 43, और बहुत ही शानदार विकेट्स भी ली उन्होंने, मैसिव विकेट्स ली कल पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे कलीम के परफॉर्मेंस के बारे में? नहीं बिल्कुल, और पहले उन्होंने उनसे कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट्स भी ली, और उसके बाद मेरे ख्याल में एक जो फेरी टेल है वो शायद जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे आने वाले वक्तों में, वो ये है कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक छक्का और चौका भी लगाया था। और वो कराची में पैदा हुए, पाकिस्तान में वहाँ पे क्लब क्रिकेट और जोन्स की, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो कराची ग्रीन्स वगैरह की वो कैप्टनसी भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो गए। तो एक आपका हमेशा से रहता है एक एक हेल्दी राइवलरी आप कह सकते हैं, ये एक आपकी पिंच रहती है आपकी हाँ जो हाँ। कंट्री ऑफ बर्थ होती है उसके अगेंस्ट परफॉर्म करने में। तो कल आई एम श्योर कि आमिर ने एंजॉय किया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ, बट एक मैं टॉपिक उठाना चाहूंगी। सलमान आगा का विकेट जैसे गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आए और गए, सलमान आगा ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। नहीं, ये तो देखिए गेम का पार्ट है। एक एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक ओमान के अगेंस्ट ये हुआ। दूसरा ये कि आप कहते हैं ना, लॉ ऑफ एवरेजेस के पर्सपेक्टिव से वो शायद खुश होंगे कि वो ओमान के अगेंस्ट हो गया, इंडिया का मैच अभी आना है। तो जिस हाँ तरीके से, और जो पाकिस्तान की टीम की जो नई माइंडसेट चल रहा है इसके अंदर, जब से अब ये इस साल से माइक हेसन जब से आए हैं, तो इसमें किसी एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे बाबर रिजवान के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस थी। अब आप अगर अगर ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी शारजा में, उसकी अगर हम शुरू हो जाएं, तो उसके अंदर एक मैच में हसन नवाज ने 50 की, एक में साइम ने की, एक में फखर जमान ने बचाया, दो मैचेस में कैमियोज नवाज ने खेले, एक में आगा ने किया था पहले मैच में। तो अब हारिस के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। कल हारिस तीसरे नंबर पे आके, और विकेट गिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी 50 कर दिया।
तो ये एक न्यू लुक आप कह सकते हैं रिवैम्प पाकिस्तान साइड है, जिसके अंदर इट्स मोर अबाउट कंट्रीब्यूशन रादर देन वो जो एक हम हाई एवरेज देखा करते थे। तो आगा हो सकता है कि इससे इन अ वे जो है वो ज्यादा खुश हो कि लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से उनके जो बैड डे था वो शायद गुजर गया, बट लेट्स सी। जी जी जी। तौस जी, कल हम बात कर रहे थे ये अनबैलेंस्ड मैचेस की। तो ओमान का जो कल जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने सुना उन्होंने कहा कि अगर ओमान उनको और चांसेस देता है और ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स देता है तो डेफिनेटली वहाँ का भी टैलेंट उभर के आएगा, जिस तरीके से कल उन्होंने परफॉर्मेंस की है। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग उनकी इतनी ग्रेट नहीं रही। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, तौस जी? नहीं एग्जैक्टली जिस तरह से ओमान ने कल डिलीवर किया है वो मेमोरीज बहुत सारी लेके जाएंगे। जैसे मुजफ्फर भाई ने कहा, कल भी हमने कहा था कि यार ये टूर्नामेंट से पाकिस्तान हो या इंडिया या कोई भी टीम के बड़ी टीम के सामने खेलने के बाद आप अपने पोतों पोतियों को बता सकते हैं कि मैंने क्या किया था, उसके आगे कुछ नहीं है इनके पास। ऑब्वियसली क्योंकि ये एसोसिएट नेशंस और उनसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन कुछ और है और पैशन कुछ और यहाँ पर वो पैशन एज ए क्रिकेटर कर रहे कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तो क्या आपको सिर्फ एशिया कप ही में देखा, उसके अलावा वर्ल्ड कप में अगर आप क्वालिफाई किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए, तो शायद वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने मिल जाए, इंग्लैंड के सामने खेलने मिल जाए और दिग्गज टीम न्यूजीलैंड के सामने। बट उसके अलावा आपको और ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेट है। दैट इज हाउ इट इज, एशिया कप और मे बी द वर्ल्ड कप। अदरवाइज यू हैव टू प्ले अराउंड विद द एसोसिएट नेबर्स जो जिनका क्रिकेट उतना ही है जितना उनका खुद का है। तो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे लगा है, दिखा इनकी तरफ से, एक पैशन दिखा, एक जर्नी शायद वो रिलीज करेंगे कल का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने झटके दिए हैं पाकिस्तान को, उनको उन्होंने हिला दिया। ऑल्दो मैं कामरान जी से अग्री करता हूँ कि यार एक ब्रेव डिसीजन था बल्लेबाजी करने का, बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रेव, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रेव क्यों। पाकिस्तान हैज अ रेपुटेशन, दे हैव बीन वर्ल्ड टी20 चैंपियंस 2009 में, उसके पहले वर्ल्ड कप चैंपियंस रहे हैं, एक बड़ी साइड रहे हैं। सडनली आप इसको कहेंगे ब्रेव डिसीजन की टीम, ऑल्दो या गोइंग थ्रू ट्रांजिशन, यंगस्टर्स हैं, बट देन ऐसे नौबत पे आके खड़ी होना कि यार ब्रेव डिसीजन। यहाँ पर तो पाकिस्तान जैसा रेपुटेशन रहा है ओवर द इयर्स, इतने साल दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, लेजेंड्स रहे हैं, तो इनको तो यहाँ पर रोल ओवर करना चाहिए था। बट अगेन सेइंग ब्रेव डिसीजन मतलब बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी स्ट्रगल से गुजर रहा है इस वक्त पाकिस्तान एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। बट आई थिंक अगेन it will be a difficult day for them on Sunday, but again memories Oman definitely बहुत सारी लेके जाने वाले हैं यहाँ से। I hope it's just their first game, अगली गेम में वो टेस्ट करेंगे अपने आप को क्या कहाँ कौन कितने पानी में है और मेमोरीज करेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये तो बात हो गई अभी कल अच्छा, के इसमें मैच मैं की। एक चीज क्विकली अगर मैं ऐड कर दूं, अगर आप इजाजत दें ना, जो जो बात की ना, तो उसने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान एक टीम रही है, लेकिन यहाँ पे हम व्यूअर्स की भी एडवांटेज के लिए कि पाकिस्तान लेटली रिसेंटली जो 2023-2024 वाला पीरियड था वो इतना अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। अभी माइक हैसन के आने के बाद से 14 मैचेस में से 10 मैचेस पाकिस्तान जीता है, 4 आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो 31 मैचेस थे उसमें से सिर्फ 6 या 7 मैचेस जीता हुआ था। मतलब 22% का अगर आपका विन रेट है, तो पाकिस्तान जो 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे रैंकिंग में भी है, कभी हुआ करती थी, लेकिन ये अब वो पाकिस्तान साइड नहीं है। और जो डिप है, यूएसए से हारे, आयरलैंड से हारे पिछले साल, न्यूजीलैंड की बीट आप कह सकते हैं कि सेकंड स्ट्रिंग टीम थी, उसके साथ जो है टाई किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए अपहिल टास्क है एशिया कप। इट्स यस फ्रॉम द रेपुटेशन पर्सपेक्टिव यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन उसमें है। और ओमान की एक जो चीज है, ओमान की एक चीज व्यूअर्स शायद भूल रहे होंगे या शायद उनकी नॉलेज में नहीं होगा, मैं ऐड करता चलूं कि ये जो इनका स्क्वाड आया है, इसमें से जो उनका वर्ल्ड कप, जो पिछले साल जो वर्ल्ड कप खेला है, उसके 15 में से सिर्फ 2 प्लेयर्स इस स्क्वाड में, 13 प्लेयर्स चेंज है, क्योंकि 11 प्लेयर्स, उनमें से 11 प्लेयर्स को ओमान क्रिकेट ने बैन कर दिया बिकॉज ऑफ पे डिस्प्यूट। तो ये एक उनकी भी बिल्कुल कंप्लीटली रिवैम्प साइड है, लेकिन आई थिंक जैसे तौस ने भी कहा कि ये उनके पास जो एक्सपीरियंस है ये आगे तो काम आएगा। और जब अगर उनके वो प्लेयर्स आते हैं, वो सीनियर प्लेयर्स थे, आकिब इलियास थे, दिशान मकसूद थे, जो उनके सीनियर प्लेयर्स थे, जो कोर थी वो है ही नहीं। तो लिटरली इनकी सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग साइड है, तो उस लिहाज से ये दे आर पुटिंग अप अ शो व्हिच इज अप्रिशिएबल। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट टू नो सच वंडरफुल इनसाइट्स। बात करते हैं अभी बांग्लादेश और हमने बात की श्रीलंका थी की। इसके बारे में। हाँ जी।
कल ही हमने पे डिस्प्यूट के बारे में बात की थी ओमान को लेकर, जिस तरह से उनके क्लैशेस हुए प्लेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। राइट, राइट, राइट। चले, ये हो गई बात हम कल के मैच की, पाकिस्तान और ओमान की। अब आज रेस्ट करेंगे और कल देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होता है। बात करते हैं आज के मैच की, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। एशिया कप में बांग्लादेश और श्रीलंका 2 बार भिड़े हैं और नतीजा 1-1 रहा है। आज की मैच तय करेगा कि आगे कौन बढ़ेगा। हांगकांग पर बांग्लादेश की जीत से श्रीलंका को सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका का ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, और जहां हम बड़ी बड़ी राइवलरीज की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान कभी हुआ करती थी, अब वो लेवल नहीं रह गया राइवलरी का या क्वालिटी या मैचअप का। एशेज की बात करते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी एक जिसे कहते हैं ना कि एक अलग टीयर के ऊपर ये एक राइवलरी डेवलप हुई है, और इसको आप कह सकते हैं कि एक नागिन डार्बी होने जा रही है। उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें बांग्लादेश की जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर बांग्लादेश को अगर हम देखें, नजमुल हुसैन शांतो थे, बहुत डिसअपॉइंटिंग उनका जो पिछला साल था बांग्लादेश का, यूएसए से वो सीरीज हार गए, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप में था लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, फिर चेंज ऑफ गार्ड होता है, और आपके लिटन दास जो हैं वो कैप्टन बनते हैं, वो टीम को टेक ओवर करते हैं। फिर उसके बाद शुरू में, अभी इस साल के शुरू में यूएई से वो सीरीज हार गए, 2 मैचेस वहां पे हारे, इवन 206 उन्होंने चेस करवा दिया यूएई से। पाकिस्तान आए, व्हाइट वॉश हुए, लेकिन उसके बाद उनकी क्रिकेट चेंज हुई है, और श्रीलंका को श्रीलंका में हराया 2-1, पाकिस्तान को बांग्लादेश में हराया, फिर उसके बाद अभी जो लास्ट सीरीज अभी वो खेल के आ रहे हैं, उसमें उन्होंने बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को भी हराया। तो अभी जो लास्ट जो 7 मैचेस हैं, लास्ट जो 8 कंप्लीटेड मैचेस हैं, उसमें से 7 बांग्लादेश जीता हुआ है। और जो पहला मैच भी जिस तरह से वो खेले हैं, जो चेस भी उन्होंने किया, लिटन दास खास तौर पे जो कैप्टन हैं, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट, एक अच्छी इनिंग 150 की एक स्ट्राइक रेट से खेली, एक 150 टोटल था, उसको अराउंड 2-3 ओवर्स पहले कंप्लीट किया और इन कमांड लगे। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। श्रीलंका ऑन दिस साइड, वो अभी थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस पैची है, और लास्ट जो उनके 10 मैचेस हैं उसमें से सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं, उसमें से भी 2 मैचेस जो है वो जिम्बाब्वे से हैं, जो अभी जिम्बाब्वे में वो सीरीज खेल के आए हैं। तो न्यूजीलैंड से हारे हैं, बांग्लादेश से 2 मैचेस हार चुके, सिर्फ एक ही मैच जीत पाए थे। तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पैची है, एंड आई थिंक के गोइंग इनटू दिस मैच, एक तो बांग्लादेश की फॉर्म प्लस वो एक मैच खेल चुके हैं, और श्रीलंका अपना पहला मैच खेल रहा होगा। तो for me, Bangladesh looks to have a slight advantage in front of Sri Lanka. तो जी, आप क्या कहेंगे इस पैची परफॉर्मेंस के बारे में? आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी कामरान भाई से एग्री करता हूँ कि जिस तरह से ओवर द रीसेंट टाइम्स में है, इनफैक्ट लास्ट के 10 इयर्स का मैं स्टैटिस्टिक्स मैंने कहीं पढ़ा है कि 10 साल में 16 मैचेस में T20 में, जिसमें दोनों का बराबरी का मुकाबला रहा है। 8 और 8 बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में शेयर किए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका और ये बांग्लादेश इक्वल्स हैं। ऑब्वियसली पिछले कई जो हुए एशिया कप में अनइवन अनइक्वल बैटल्स, उनके बाद ये जो बैटल है, एशिया कप का पहला बैटल जो होने का, वो बैटल ऑफ इक्वल्स होगा, जो हम कल बात करते हैं आपसे। तो ये कुछ अच्छा कॉन्टेस्ट, और पहला ऐसा कॉन्टेस्ट जो होने वाला है ये सीजन का, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यार एज तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को है, क्योंकि दे हैव बेटर स्पिनर्स, दे हैव बैट्समैन इन लिटन दास जो बात किए थे, और जबरदस्त फॉर्म में है। 423 रन ये साल मार चुके हैं, करीबन 500 के आसपास हैं, और 132 का एवरेज रहा है उनका। मगर अगेन आई वुड से कि यार it's still a better side compared to श्रीलंका which have been inconsistent। आपने कामरान भाई ने बताया 2-1 से हारे थे जुलाई में श्रीलंका बांग्लादेश के सामने, उसके बाद उनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। बांग्लादेश will be playing with their with Rashad Hussain, who is a very good leg spinner, वेरिएशंस के साथ आते हैं। साथ साथ अब प्रोफेशनल क्रिकेटर, T20 क्रिकेटर अगर मानते हैं मुस्तफिजुर रहमान को, जो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर लीग खेलते हुए आ रहे हैं और काफी अच्छा रेपुटेशन लेके आते हैं। वेरिएशंस उनके पास, स्लोअर वन से फास्टर वन, जो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसी विकेट्स पे।
तंजीम है, अच्छी बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, तो कहीं ना कहीं पलड़ा तो बांग्लादेश का ही भारी रहेगा। वाइल श्रीलंका, द गुड पॉइंट इज हसरंगा वापस आ रहे हैं, तो इस वक्त मैं एक अच्छी बैटल कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा इन दोनों के बीच, और देख रहा हूं कि दोनों अपने आप को बराबरी का मुकाबला प्रेजेंट करेंगे अपनी तरफ से, कंपेयर टू व्हाट लास्ट फ्यू गेम्स हैव बीन वन साइडेड अफेयर्स, काफी बोरिंग रहा एशिया कप। और सवाल उठते चले आए कि भाई क्या एसोसिएट टीम्स को आना चाहिए, खेलना चाहिए एशिया कप। मैं तो बिलीव करता हूँ फॉर्मेट चेंज करो अगले साल, बेस्ट लेट द बेस्ट टीम्स प्ले द बेस्ट टीम्स इन फ्रॉम द टॉप टियर। अगेन एक अच्छा मुकाबला मैं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच, और मेरी तरफ से अगर मुझे पूछे तो बांग्लादेश भारी है, जैसे कामरान जी ने कहा है। मैं मेरा माय मनी विल बी ऑन बांग्लादेश इन दिस पर्टिकुलर गेम। टॉस जी, अगर आप बोल रहे हैं कि टॉप टियर के लोग आके खेलें तो हमारे यूएई वाले कभी आगे बढ़ेंगे, हमारे ओमान वाले कभी आगे बढ़ेंगे। नहीं देखिए, बात करते हैं अगेन ऑलराउंडर्स की। अगेन जी जी बोलिए। नहीं, यूएई और ओमान, मतलब देखिए जब आपको मौका मिलता है तो यू हैव टू डिलीवर द योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। अनफॉर्चुनेटली ओमान ने तो स्टिल बेटर किया कंपेयर टू यूएई। यूएई प्लेइंग इन द होम कंडीशन, इनको तो पता होना चाहिए था कि यार कैसे खेलना चाहिए, कैसी बल्लेबाजी करना चाहिए। ऑल्सो दे हैव एन इंडियन कोच इन लालचंद राजपूत, somebody who has been who was part of the T20 World Cup 2007, जब हिंदुस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, और जब पहला एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, तो उनको एग्जैक्टली महेंद्र सिंह धोनी के अंदर, तो उनको पता है कि कैसा टीम हो सकती है भारत। ऑब्वियसली फिर सीबी सीरीज भी जीते थे, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज था। मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत एडवांटेज था, थोड़ा बहुत उनको पता था, बट इट वाज सरप्राइजिंग दैट यूएई which did well in the last one of the multinational events, last to last, जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स ने सरप्राइज किया था, सडनली एक डाउनफॉल देख रहा हूं मैं, which is especially playing in their own home condition. I am happy with Oman. Oman obviously कल हमने जैसे बात की, ओमान का क्रिकेट जो शायद है वो इट्स मोर पैशनेट देन यूएई क्रिकेट, आई बिलीव, बिकॉज दे हैव ऑफिस क्रिकेट, दे हैव firms like Khimji that has been supporting the game, supporting the players. तो कहीं ना कहीं पैशन मुझे ज्यादा ओमान में दिख रहा है कंपेयर टू यूएई, despite having good infrastructure, despite having good backup support staff, it's not doing well. It's surprising. चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। श्रीलंका के हो गए दासुन शनाका, मनिंदु हसरंगा और मेंडिस जी हो गए, कितने अहम होंगे और खास कर दबाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे? Toss, please, you go first. जी, देखिए श्रीलंका से मुझे काफी उम्मीद नहीं है, मगर अगेन देखिए एक टैलेंटेड साइड है। मेंडिस, कुशल मेंडिस एक जबरदस्त प्लेयर है, जिस तरह से उन्होंने उनका रेपुटेशन रही है। ऑब्वियसली मैं हम इनको ये प्लेयर्स हसरंगा छोड़ के या एक दो प्लेयर्स पतिराना छोड़ के हम इनको आईपीएल में देख नहीं पाते, आईपीएल में नहीं दिख पाते। मतलब अगर आपका गेम एकदम ही टॉप क्लास है तो शायद आपको आईपीएल के ऑक्शन में आपको खरीदा जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे प्लेयर्स ने कंपेयर टू बांग्लादेश प्लेयर्स हु हैव लॉट ऑफ मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास इज स्टिल देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर बहुत सारी मसले हैं मुझे कि श्रीलंका की तरफ से उनको अपने आप को रीग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि वो उभर नहीं पाए संगकारा और महिला जयावर्धन के रिटायरमेंट के बाद। तो दैट इज समथिंग हैज बीन अ वरी, क्योंकि एक दिग्गज साइड 1996 के बाद जो रेवोल्यूशन आया था, जो साइड हमने देखी थी श्रीलंका की, एक लंबा अरसा था, तकरीबन 10-20-25 साल उन्होंने डोमिनेट किया। इनफैक्ट एक भारी साइड हुआ करती थी टिल जयावर्धन एंड संगकारा। उसके बाद इनका कोलैप्स हो गया। अजंता मेंडिस से काफी उम्मीद थी, जो एक टाइम पे आए थे, फिर सडनली रिटायरमेंट चले गए। रिसेंटली उन्होंने लिया रिटायरमेंट। तो कहीं ना कहीं इनका जो पजल जो पजल होता है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं बहुत सारी चीजें है। ऐसा नहीं कि टैलेंटेड प्लेयर्स ने, इनका मल्टीपल टैलेंट्स है, और इन्होंने हमेशा अपने नेचुरल टैलेंट्स को आगे बढ़ाया है। चाहे आप मुरलीधरन ले लीजिए, चमिंदा वाज देख लीजिए, लसित मलिंगा देख लीजिए, या उनके दिग्गज बल्लेबाज देख लीजिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स रहे हैं। बट ऑफ लेट आप देखेंगे इम्पैक्टफुल जैसे होना चाहिए, या एक पावर हाउस परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने जैसे उनका रेपुटेशन रहा है, वैसा नहीं डिलीवर कर पाए। तो बहुत सारे पजल्स हैं जो और मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, तो इनको रीग्रुप नहीं कर पा रहे। दैट इज स्टिल क्वेश्चन मार्क इन द माइंड ऑफ लॉट ऑफ फैंस, श्रीलंकन क्रिकेट फैंस। वी हैव सीन
द राइज ऑफ श्रीलंका एंड सडनली दे सी द डाउनफॉल. इज इट द डाउनफॉल, या अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे, या उनके सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? At the end, I would say कि they still have a very decent side, a talented side, but they have to perform collectively. And somewhere or the other, एक दो प्लेयर से नहीं होगा, हसीरंगा या पतिराना या मेंडिस, इनसे नहीं होगा. एक साथ एक रिग्रुप करना पड़ेगा, और खास करके जब आप खेलते हैं T20 फॉर्मेट, लॉन्गर इनिंग नहीं, आपका परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएंगे और एक एज ए टीम खेलना पड़ेगा rather than that. We have to wrap up in next 3 minutes, but last question I will ask from Mr. Kamran ji. हसन और शमीम हुसैन के मिडिल ओवर्स में क्या भूमिका रहेगी, और आपको क्या लगता है दोनों बैट और बॉल से मिडिल ओवर्स में बैलेंस बनाने में काम करेंगे, कि क्या आपका इस पे व्यू पॉइंट है कामरान जी? देखिए, बांग्लादेश इस वक्त बहुत सेटल साइड है और थोड़ी अंडर द रडार जा रही है, गुड साइड. एक तो चीज ये है कि उनके जो पिछले, आप कह सकते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद से जो उनके टॉप विकेट टेकर्स हैं, जो 6 टॉप विकेट टेकर्स हैं वो इस स्क्वाड में, दैट शोज द कंसिस्टेंसी. उसमें मुस्तफिजुर रहमान टॉप पे है, तस्कीन है, जैसे कि तौस ने भी बात की थी अभी, रिशाद हुसैन है. अच्छा, रिशाद हुसैन और शमीम हुसैन, अब इनको जो पेयर मिला है, मेहदी हसन मिराज नहीं है इस साइड में, महमूदुल्लाह जा चुके हैं, शाकिब हसन जा चुके हैं, लेकिन रिशाद हुसैन, शमीम हुसैन, ये जो दो इनको ऐसे ऐसे बीच में आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्लेयर्स मिल गए कि रिशाद बॉलिंग में तो हमने सबने उनका टैलेंट देखा हुआ है, लेकिन बैटिंग के अंदर उनको 144 का स्ट्राइक रेट है. शमीम हुसैन 147 से जाते हैं. फिर उसके बाद मेहदी हसन भी है जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये जो उनकी है, ऊपर लिटन दास और तंजीद हसन साकिब, उनके जो परवेज हसन इमॉन भी जो हैं, ये एग्रेसिव प्लेयर्स हैं. तो काफी अच्छी साइड लग रही है बांग्लादेश की. पेसर्स, स्पिनर्स, टॉप ऑर्डर, ऑलराउंडर्स, लुक्स लाइक ऑल बॉक्सेस टिक. ऑल राइट, तो फाइनली अगर हम तुलना करें तो बांग्लादेश के पास तेज गेंदबाज हैं, तो श्रीलंका के पास बॉलर्स, ऑलराउंडर्स एंड वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं. ऐसे में दोनों कंट्रीज की क्या रणनीति रहेगी? बने रहिए हमारे साथ. योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025. दिस इज संजीवनी शर्मा. नमस्ते, साइनिंग ऑफ.